नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया है और अब मैं कुछ तैयारी करूँगी सर्दी के जो सब्जियां हैं उनको लगाने की। तो सर्दी की सब्जियां लगाने के लिए मैंने बीज लिए हैं। बीजों के लिए हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, किसी लोकल शॉप से भी ले सकते हैं, और कुछ बीज है जो हमारी किचन में से भी हमें मिल जाते हैं। तो मैं ज़्यादा तो ग्रो नहीं करूँगी, लेकिन छोटा सा ये किचन गार्डन बनाऊँगी। तो इसके लिए कुछ बीज बाहर से लिए हैं और कुछ घर से। ये है मिर्च। तो मिर्च जब लाल हो जाती है तो इस तरह से इसमें बीज पक जाते हैं। तो इन बीजों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट बनाने के लिए। मैंने इनके बीजों को लगाया है और इसमें से काफ़ी सारे पौधे भी निकल गए हैं, तो वो भी अपडेट मैं आपको दिखाऊंगी। ये है भिंडी। भिंडी का भी मैंने एक पौधा लगाया था, तो उसमें से देखिए भिंडी निकली है। तो ये पक चुकी है, तो अब इसमें से बीज निकल गए। अगर अभी चाहे तो हम भिंडी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं भिंडी तो ग्रो नहीं करूँगी अभी। और इसमें से जो बीज है इनको मैं कलेक्ट करके रख लूँगी, ताकि बाद में इनको ग्रो करूँगी कभी फिर नेक्स्ट टाइम। और ये पालक के बीज है, कुछ धनिया के बीज है, और टमाटर और बैंगन के बीज हैं। तो ये कुछ जो मैं लेकर आई हूँ, थोड़ा थोड़ा ही मैं इनको लगाऊंगी। बैंगन जो है मैं पहली बार लगाऊंगी। बाकी पालक, धनिया, मेथी तो हम थोड़ी थोड़ी ग्रो करते ही रहते हैं अपने किचन गार्डन में। तो मिट्टी मैंने बना ली है, जिसमें एक हिस्सा गार्डन सोइल है, कंपोस्ट जो भी आप लेते हो, और थोड़ी सी रिवर सैंड है, थोड़ा मैंने इसमें डाला है कोकोपीट, और कुछ मात्रा है नीम की खली की, और हल्दी पाउडर। तो इस तरह की मिट्टी बना करके मैंने रख ली है। आप चाहे तो इसमें ट्राइकोडर्मा भी डाल सकते हैं। तो मिट्टी बनाने के बाद इस तरह से छोटे छोटे मैंने गमले लिए हैं। हम गमले भी ले सकते हैं, कोई प्लास्टिक के ग्रो बैग छोटे हैं तो वो भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह से पॉट भी ले सकते हैं। तो इनमें आसानी से हम बीजों को लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट भी ऐसे पॉट में भी लगा सकते हो जहां आपको इनको ग्रो करना होता है, या फिर छोटे छोटे गमलों में एक बार ग्रो कर लीजिए। जैसे टमाटर, मिर्ची और बैंगन के पौधे हम इन छोटे गमलों में ग्रो कर सकते हैं, फिर बाद में इन्हें हम बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे, और या फिर डायरेक्ट हम पॉट में भी डाल सकते हैं। देखिए, ये है मिर्च के पौधे, जो कि मैंने, ये रेड वाली मिर्च है, इसी से बनाए हैं। तो देखिए, ये मैंने फर्स्ट बार ही डाले थे, तो ये काफ़ी सारे पौधे इसमें से निकल कर आ गए हैं। तो ऐसे ही बीज डाल दिए थे, तो इसके खूब सारे प्लांट बन गए हैं। अब इनमें से कुछ हेल्दी प्लांट होंगे, उनको तो मैं शिफ्ट कर लूँगी अलग बड़े गमले में, और बाकी देखते हैं। और जगह हुई तो और भी मैं ग्रो करूँगी। लेकिन जो रेड वाली मिर्च होती है वो आसानी से लग जाती है, तो हम अपनी किचन से ये मिर्च ले सकते हैं। और ये है बैंगन के बीज। तो बैंगन को भी मैं इस तरह से थोड़ा दूर दूर डालूँगी, ताकि इसमें से प्लांट जो है थोड़ा दूर दूर निकल जाए। तो एक पॉट में आप 3 से 4 बीज लगा दीजिए, या इस तरह से, ताकि इसमें से क्या होता है, सारे बीज तो ग्रो नहीं होते, कुछ बीज हमारे ग्रो होते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दूर दूरी पर इनको मैं लगाऊंगी। और फिर ऊपर से अभी तो मिट्टी जो मैंने फिल करी हुई है, फिर ये वाली मिट्टी जो है मैं इसमें हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाल दूँगी। ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, क्योंकि बीज हमारे बहुत ही छोटे हैं, इसलिए वो पूरे नीचे नहीं जाने चाहिए। इसलिए हल्की हल्की सी एक लेयर मिट्टी की लगा देंगे, और बस थोड़ा थोड़ा पानी इनमें ऊपर से स्प्रे करना है। और ये है जो टमाटर के हैं, तो इनको भी मैं थोड़ी दूरी पर ही, सॉरी ये टमाटर के नहीं है, ये देखिए धनिए के बीज है। तो धनिया मेरे पास इस बार किचन में ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैंने थोड़े मार्केट से मंगवाए हैं। तो ये धनिया के बीज है। तो धनिया जो है हम घर वाला भी लगा सकते हैं, और जो मार्केट से आता है वो भी लगा सकते हैं। धनियों को अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो रात भर इसे पानी में भिगो कर भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से ही डालूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर लगातार ही बारिश होए जा रही है। तो अभी मौसम है काफ़ी अच्छा है, तो ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चाहे तो आप भिगो कर भी इसे लगा सकते हैं, तो इसमें फास्ट ग्रोथ हो जाएगी। अब हल्के हाथों से बस थोड़ा थोड़ा मिट्टी में डाल दूँगी। तो इस तरह से बस जो बीज है हमारे, वो थोड़े थोड़े कवर हो जाने चाहिए, ज़्यादा जो है मिट्टी नहीं डालनी है। तो इस तरह से ये धनिया के बीज मेरे लग चुके हैं। अब देखते हैं कितने दिन में ये ग्रो होगा। और स्प्रे से हल्का सा ही पानी डालूँगी मैं ऊपर, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, बस हमें थोड़ा थोड़ा ही स्प्रे करते रहना है, ताकि जो है पॉट में
मॉइस्चर बना रहे हैं हमारे बीजों को ग्रो करने के लिए। और चाहे तो हम इसे पॉलीथीन से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इनको छोड़ूंगी। और ये कुछ मेथी के बीज हैं जो मेरी किचन में से ही मैंने लिए हैं। आप चाहे तो मेथी मार्केट वाली भी लगा सकते हैं या फिर किचन में से भी हम ले सकते हैं। तो ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। ज़्यादा बड़ा अगर हम किचन गार्डन नहीं बना सकते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स में हम लगाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये कुछ जैसे मेथी, पालक, धनिया, ये तो हमें ग्रो करना ही चाहिए हमारे किचन गार्डन में। बड़ी खुशी होती है जब थोड़े थोड़े छोटे छोटे भी हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिलते हैं। और इस तरह से मैंने छोटे छोटे गमलों में इनको सभी को लगा दिया है। और ये चाहिए तो आप ऐसे पेपर कप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनमें भी हम काफ़ी सारे प्लांट जो है बीजों को ग्रो कर सकते हैं। तो बस इनको लगाने के बाद किसी छाया वाली जगह रखना है। 3 से 4 दिन बाद में हम इनमें हल्का से जब स्प्राउट्स निकल जाएंगे, उसके बाद जब थोड़े बड़े हो जाते हैं पौधे, तो उन्हें सुबह वाली जो मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप है उसमें रखेंगे। तो बस यही कुछ बीज थे जो मैंने आज लगाए हैं अपने गार्डन में।